दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। ये वीडियो स्पेशल स्टूडेंट के लिए है, हाउसवाइफ के लिए है, या फिर ऐसे लोग जो कि अपना पहला क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं, उनके सिविल में कोई भी अभी तक क्रेडिट रिपोर्ट नहीं चढ़ी है। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आज की इस वीडियो के अंदर आपको वन कार्ड बनवा के दिखाने वाला हूँ, प्लस मैं इस कार्ड के जो भी हमको बेनिफिट मिलते हैं वो भी आपको क्लियर करने वाला हूँ। यार देखो, ऐसे लोग पता है कौन होते हैं, उनके पास ना ही तो सिविल स्कोर होता है, ना ही उनके पास कोई इनकम प्रूफ वगैरह होता है, और उनको पहला क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री में चाहिए होता है। तो भाई देखो, जब मैंने अपनी क्रेडिट कार्ड की जर्नी स्टार्ट करी थी, भाई मैंने भी अपना वन कार्ड क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था। इस वाले कार्ड को लेने के लिए मैंने 5,000 रुपए की एफडी करवाई थी। उसके बाद मैंने इस कार्ड का 30 to 40% यूटिलाइजेशन रेशो मेंटेन करके रखा था, और ये प्रोसेस मैंने कम से कम 5 या 6 महीने तक किया था। और जैसे जैसे मैं टाइम पे बिल पे करता रहा, वैसे वैसे मेरे सिविल के अंदर पॉजिटिव इंक्वायरी लगती गई, और मेरा जो सिविल उसको है वो धीरे धीरे बिल्ड होता गया। और भाई उसके बाद तो आपको पता है मेरे पास क्रेडिट कार्ड की लाइन लगी पड़ी है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई मैंने अपना पहला क्रेडिट कार्ड एक सिक्योर कार्ड ही क्यों बनवाया 5,000 की एफडी के साथ, जबकि मार्केट में हमको अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड के ऑप्शन मिल जाते हैं, वो भी बेसिक लेवल वाले हमको आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन देखो यार, एक चीज मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कि जब तक हमारे सिविल के अंदर कोई पॉजिटिव इंक्वायरी नहीं चढ़ती ना, तब तक कोई भी बैंक हमको अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड देता ही नहीं है। देखो, ऐसे बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, वो पहले अनसिक्योर कार्ड अप्लाई करते हैं, उनका कार्ड बाद में जाके रिजेक्ट हो जाता है, उनके सिविल के अंदर इंक्वायरी भी लगती है जो कि नेगेटिव होती है, और उनको फिर क्रेडिट कार्ड भी नहीं मिल पाता। लेकिन दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग में दिमाग लगाया, मैंने 5,000 रुपए की एफडी करवाई, और मैंने ये वन कार्ड क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर दिया। और भाई मैंने आपको बता दिया, इसका मैं यूज करता रहा, और धीरे धीरे मेरा सिविल स्कोर बिल्ड होता रहा। और जैसे मेरा सिविल स्कोर 750 क्रॉस किया, वैसे मैंने एक्सिस बैंक का जो नियो कार्ड था वो मैंने अप्लाई किया, और भाई उसका मेरे को अप्रूवल आसानी से देखने को मिल गया। लेकिन दोस्तों, आप लोगों ने इनकी एड के अंदर देखा होगा कि ये लोग आपको मेटल क्रेडिट कार्ड ऑफर करते हैं, लेकिन जब आप अप्लाई करने जाते हो तो भाई यहाँ पे आपको पीवीसी वाला कार्ड मिल जाता है। अब मैं इसके पीछे का आपको रीजन बताता हूँ। देखो, ये जो वन कार्ड है वो टोटल 2 कैटेगरी के अंदर आते हैं। सबसे पहले तो भाई हमारा पीवीसी वाला, जिसके लिए आपको मिनिमम 5,000 रुपए की और मैक्सिमम आप 50,000 रुपए की अगर एफडी करवा दो, 50,000 से कम बेसिकली, तो वहां पे आपको पीवीसी वाला कार्ड दिया जाता है। और अगर आपकी एफडी 50,000 या फिर उससे अबव की जाती है, तो उस केस के अंदर आपको यहाँ पे मेटल वाला क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। और देखो भाई, आप ये मेटल कार्ड लेने के चक्कर में इतनी की एफडी मत करवा लेना, आप उसे समझी थोड़ा काटोगे। आपको सिर्फ अपना क्रेडिट कार्ड ही तो चाहिए, और भाई पीवीसी वाला भी सेम ही काम करता है। इवन पीवीसी वाले कार्ड को अगर आप खो देते हो या फिर रिप्लेस करवाना चाहते हो, तो भाई ये वाला कार्ड उससे कहीं ज्यादा सस्ते में रिप्लेस भी हो जाता है। तो भाई आप ये मेटल कार्ड वगैरह के चक्कर में मत पड़ना। और देखो, ऐसा नहीं है कि आपको वन कार्ड लेने के लिए अपनी एफडी करवानी ही पड़ेगी। वन कार्ड बेसिकली आपको एफडी के बेसिस पे भी मिल जाता है, और अगर आपका सिविल स्कोर ठीक ठाक होता है तो वहां पे आपको अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड भी दिया जा सकता है। लेकिन यार देखो, अभी अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड नहीं दिए जा रहे, अभी यहाँ पे आपको एफडी करवानी ही पड़ेगी वन कार्ड लेने के लिए। अब दोस्तों, हमारे माइंड में दूसरा कंफ्यूजन ये आता है, भाई अगर ये वन कार्ड क्रेडिट कार्ड है तो यहाँ पे हमको एसबीआई बैंक का लोगो को देखने को मिलता है। तो भाई देखो, इसको इशू करने का काम हमारा एसबीआई बैंक करता है। देखो, इसके इश्यूर हमारे 3-4 हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको एसबीआई बैंक तरफ से वन कार्ड देखने को मिल सकता है। उसके बाद बीओबी कार्ड, टीएसबी बैंक, फेडरल बैंक, इंडियन बैंक, और हमारा साउथ इंडियन बैंक भी कभी कभार आपको वन कार्ड इश्यू करके दे सकता है। अब देखो, सवाल ये आएगा भाई फिर यहाँ पे वन कार्ड क्या कर रहा है। तो भाई जो बैंक होते हैं वो कार्ड को इशू करते हैं, लेकिन जो हमारा वन कार्ड है वो क्रेडिट कार्ड को मैनेज करने का काम करता है। यानी कि जो भी आपके रिवॉर्ड पॉइंट वगैरह है वो हमारा वन कार्ड क्रेडिट कार्ड देखता है। अब दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि भाई इस कार्ड को लेने के लिए हमको कोई जॉइनिंग चार्ज या फिर कोई एनुअल चार्ज देने पड़ते हैं या फिर नहीं। तो भाई एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, चाहे आपको पीवीसी वाला कार्ड मिले, चाहे आपको मेटल वाला कार्ड मिले, यहाँ पे आपको कोई भी जॉइनिंग चार्ज देने की जरूरत नहीं है, और कोई आपको एनुअल चार्ज देने की जरूरत नहीं है। ये वाला कार्ड आपको लाइफ टाइम फ्री मिलता है। लेकिन हाँ, ये चीज जरूर है कि अगर आप इस कार्ड को खो देते हो और आप इसको रिप्लेस करवाते हो, तो उस पर आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। और दोस्तों, मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, भाई मान के चलते हमने इसमें एफडी कर ली, और कभी हमको इमरजेंसी के टाइम में अगर इसकी एफडी ब्रेक करनी पड़ जाती है, तो क्या वो फ्री होगा या फिर हमको चार्जेस देने पड़ेंगे। तो भाई मैं आपको क्लियर करता हूँ, अगर आप ये प्लास्टिक वेरिएंट वाला कार्ड लेते हो और आप इसकी एफडी ब्रेक करवाते हो, तो यहाँ पे आपको 500 प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। अगर आपके पास मेटल वेरिएंट का कार्ड है तो उसमें आपको 3,000 प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। और एक बात का आपको ध्यान रखना है, ये चार्जेस आपको तभी देने हैं जब आप अपनी एफडी 6 महीने से पहले ब्रेक करते हो। अगर आपकी एफडी को 6 महीने से ज्यादा हो जाते हैं, उसके बाद भाई आप अपना पैसा इजीली निकाल सकते हो। आपको एफडी का आपका अमाउंट भी दिया जाएगा, और जो भी उस पर इंटरेस्ट रेट बनेगा वो आपको इंटरेस्ट रेट भी मिल सकता है। तो दोस्तों, ये था कंप्लीट ओवरव्यू वन कार्ड के बारे में। अभी चलो एक बार मैं आपको इसके बेनिफिट भी क्लियर कर देता हूँ, ताकि आप इसका मैक्सिमम से मैक्सिमम फायदा उठा सको। तो देखो दोस्तों, वन कार्ड की टोटल 13 ऐसी कैटेगरी है। अगर आप इन पे स्पेंड करते हो तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिल जाएंगे, और इन रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम करना भी बहुत ज्यादा आसान है। अगर मान के चलते आपके पास 1,000 रिवॉर्ड पॉइंट हो जाते हैं, तो उनकी वैल्यू आपकी 100 रुपए होती है। एक बार मैं आपको यहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम करके भी दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, भाई मेरे पास कुछ रिवॉर्ड पॉइंट वगैरह पड़े हुए हैं। यहाँ पे आपको कुछ भी गिफ्ट वाउचर वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं है, वो फालतू काम नहीं करता वन कार्ड। जो भी आपका रिवॉर्ड पॉइंट होगा, आप उसको सिंपली रिडीम करो, और वो आपके क्रेडिट कार्ड के बिल में मैनेज हो जाएगा। तो दोस्तों, चलो एक बार मैं आपको वन कार्ड क्रेडिट कार्ड अप्लाई करके दिखा देता हूँ। दोस्तों, आपको सबसे पहले वन कार्ड एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करके सिंपली उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा।
अब यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन वगैरह की परमिशंस को इनेबल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे को बोला तो जा रहा है भाई इट्स मेटल, यानी कि ये मेटल है, लेकिन दोस्तों मेटल कार्ड लेने के लिए आपको 50,000 से प्लस की एफडी करवानी पड़ती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आप जिस भी नंबर के थ्रू ये वाला कार्ड बनवाना चाहते हो सिंपली आपको नंबर यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद अगर आप व्हाट्सएप वगैरह पे नोटिफिकेशन लेना चाहते हो तो सिंपली इसको यस कर देना और फाइनली आपको वेरीफाई फोन नंबर पे क्लिक कर देना है। अब आपके नंबर पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी भी आपको यहाँ पे एंटर करके सिंपली उसको भी कंफर्म कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो अगले पेज के ऊपर, देखो हो सकता है कि आपके पास रिजर्व योर मेटल मतलब मेटल क्रेडिट कार्ड ऐसा भी ऑप्शन आए। अभी इस केस के अंदर होता ही है कि आपका क्रेडिट कार्ड होता है वो रिजर्व हो जाता है और फिर आप उसके बाद का प्रोसेस नहीं कर पाते। देखो भाई इस केस के अंदर मैं ये कहूंगा कि मैंने बेस्ट एफडी क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी वीडियो बना रखी है, आप चाहो तो उस वीडियो को वॉच कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास स्टार्ट एप्लीकेशन का ऑप्शन आ रहा है तो भाई आप एप्लीकेशन के थ्रू ही अपना जो वन कार्ड है वो क्रिएट कर सकते हो। तो फिर चलो हम यहाँ पे सिंपली स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले अपनी मेल आईडी वेरीफाई करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे मैं फाइनली साइन इन विद गूगल पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फोन के अंदर जितनी भी मेल आईडी होंगी वो सारी आ जाएंगी, आपको सिंपली एक आईडी को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अब दोस्तों मेल आईडी वगैरह वेरीफाई करवाने के बाद यहाँ पे बेसिकली आपको अपना एमपिन एंटर करना पड़ेगा। एमपिन अपना एक क्रिएट कर लेना, उसके बाद यहाँ पे उसको कंफर्म कर देना। ये दोनों एमपिन वगैरह डालने के बाद आप अगर फिंगरप्रिंट वगैरह को इनेबल करवाना चाहते हो तो कर सकते हो। उसके बाद फाइनली मैं यहाँ पे कंफर्म वाले बटन पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपको अपनी थोड़ी बहुत पर्सनल डिटेल देनी पड़ेगी, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम एज पर योर पैन कार्ड, उसके बाद आपका लास्ट नेम एज पर योर पैन कार्ड, दोनों चीज आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवानी है। और जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो आपके पैन कार्ड के अकॉर्डिंग वो भी आपको यहाँ पे दे देना है। उसके बाद जेंडर के अंदर आप सिलेक्ट कर लेना, मेल फीमेल जो भी हो, ये आप अपनी मर्जी के हिसाब से बता सकते हो। उसके बाद फाइनली आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों अगले पेज पे आप देख सकते हो मेरे को बोला जा रहा है कि आप अपना जो वन कार्ड है वो कहां पे डिलीवर करवाना चाहते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो आपको सबसे पहले अपना हाउस नंबर फ्लैट नंबर वगैरह डाल देना है यहाँ पे, जहां पे भी अपना वन कार्ड डिलीवर करवाना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पे आपसे एरिया, कॉलोनी, स्ट्रीट या फिर सेक्टर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ये सारी चीज भी आपको यहाँ पे बतानी पड़ेंगी और अगर आपका कोई लैंडमार्क हो तो वो भी आप यहाँ पे बता सकते हो। तो दोस्तों आपको यहाँ पे कंप्लीट अपना कम्युनिकेशन एड्रेस देना पड़ेगा जिसपे भी आप रहते हो। देखो 5 से 7 दिनों के बाद जो भी आपका वन कार्ड होगा ना वो इसी एड्रेस पे आपके डिलीवर किया जाता है। एड्रेस वगैरह कंफर्म करने के बाद यहाँ पे अब आपको अपना पैन कार्ड एंटर करना है और यहाँ पे उसको री एंटर कर देना है। अब देखो भाई इसी पैन कार्ड पे जो आपका वन कार्ड है उसको अप्रूव किया जाता है और इसी पैन कार्ड पे जो भी आपकी मतलब जब बिल वगैरह भरोगे तो इसी पैन कार्ड का जो सिविल स्कोर वगैरह है उसको इंक्रीज किया जाएगा। तो फिर चलो मैं यहाँ पे पैन कार्ड वगैरह फिलअप करके कंफर्म वाले बटन पे क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों अगले पेज पे मेरे को एफडी करने को बोला जा रहा है। अब देखो यहाँ पे आपको मिनिमम एफडी 5,000 करने को बोला जाएगा और मैक्सिमम अगर आप चाहो तो 5,000 रुपीज तक भी कर सकते हो। यहाँ पे जो भी मैं एफडी करूंगा उस पर मेरे को 6.5% का इंटरेस्ट भी दिया जाएगा और इसके यहाँ पे बेनिफिट भी आपको देखने को मिल जाएंगे, तो वो भी आप देख सकते हो। देखो भाई मैं आपको क्लियरली कहता हूँ आप अपना एक बार वन कार्ड बनवाओ, अगर बन जाता है तो ठीक है। देखो वैसे भी आपको मार्केट के अंदर और भी बहुत सारे मतलब एफडी कार्ड के ऑप्शन मिल जाते हैं, आप चाहो तो उनको भी कंसीडर कर सकते हो। लेकिन बस मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि वन कार्ड बनवाने के बाद आपको इस कार्ड को 3 से 4 महीने यूज करना है। यूज करने के बाद जैसे आपका सिविल स्कोर वगैरह जनरेट होने लगता है उसके बाद चाहो तो आप अपना वन कार्ड ही क्लोज करवा सकते हो और जो भी आपका ये एफडी वाला अमाउंट है वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। देखो भाई मैंने ऐसा खुद ने करवा रखा है तभी ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं। तो फिर चलो हम यहाँ पे फाइनली अपना एफडी अमाउंट कंफर्म करते हैं। यहाँ पे आपको इनकी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों अगले पेज के ऊपर आपको टेक ए सेल्फी वाले बटन पे क्लिक करके अपनी एक सेल्फी अपलोड कर लेनी है। तो फिर चलो यहाँ पे मैं स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक करके अपनी सेल्फी यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। अब दोस्तों अगले पेज के ऊपर आपको अपना बैंक भी वेरीफाई करवाना पड़ेगा जिसके थ्रू आप अपनी एफडी क्रिएट करवाना चाहते हो। आप चाहो तो यूपीआई का भी मेथड यूज कर सकते हो। और देखो बैंक वेरीफाई करवाने के लिए ये लोग आपके अकाउंट के अंदर 1 रुपए डिपॉजिट करेंगे जो कि आपका बिल्कुल फ्री रहने वाला है। अगर वो डिपॉजिट सक्सेसफुल हो जाता है तो जो आपका बैंक अकाउंट है उसको वेरीफाई मान लिया जाता है। और यहाँ पे साफ साफ लिखा पड़ा है कि जिस भी बैंक को आप वेरीफाई करवाते हो उसी से आपकी जो एफडी की पेमेंट है वो कंप्लीट होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैंक अकाउंट वगैरह हमारा यहाँ पे आ रहा है। मैं फाइनली यहाँ पे इस पेज को प्रोसीड करता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे मेरे को एफडी करने को बोला जा रहा है। आप यहाँ पे जितने की भी एफडी करवाना चाहते हो वो आप करवा सकते हो। आप जितने की भी एफडी करवाओगे उसका 90% आपको क्रेडिट लिमिट दिया जाएगा। यानी कि अगर मैं 5,000 की एफडी करवा रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे को 4500 रुपए मेरे क्रेडिट कार्ड के अंदर मिलेंगे। तो फिर चलो मैं यहाँ पे फाइनली इस पेमेंट को कंप्लीट करता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे आप फाइनली देख सकते हो जो हमारी पेमेंट है वो सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुकी है। अब पेमेंट आपकी जैसी कंप्लीट होगी उसके बाद आपके पास ये नॉमिनी ऐड करने का पेज आ जाएगा। तो अब जिसको भी नॉमिनी बनाना चाहते हो उसका रिलेशनशिप, नॉमिनी का नाम, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ, ये सभी चीजें आपको नॉमिनी की भरनी पड़ेंगी। अगर आप चाहो तो नॉमिनी को बाद में भी ऐड कर सकते हो। और देखो ये जो हमको क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है वो एसबीएम बैंक की तरफ से इशू किया जा रहा है और मैनेज बाय वन कार्ड, यानी कि वन कार्ड इसको मैनेज करने का काम कर रहा है। तो फिर चलो मैं फटाफट ये सभी चीजें कंप्लीट करता हूं और ऐड नॉमिनी पे मैं क्लिक कर दूंगा। अब दोस्तों उसके बाद मेरे को अपना जो करंट एड्रेस है उसको कंफर्म करना है ताकि इसी एड्रेस पे जो मेरा क्रेडिट कार्ड हो वो डिलीवर हो सके। एड्रेस वगैरह वेरीफाई करने के बाद मैं यहाँ पे फाइनली कंफर्म वाले बटन पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो अगले पेज के ऊपर मेरे को नाम कंफर्म करने को बोला जा रहा है। यहाँ पे जो भी मेरा फर्स्ट नेम होगा, जो भी लास्ट नेम होगा, जो भी मैं अपने क्रेडिट कार्ड के ऊपर चाहता हूँ वो मेरे को यहाँ पे शो कर दिया जाएगा। तो फिर चलो मैं फाइनली इसको कंफर्म करता हूँ क्योंकि मेरी सारी चीजें ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद बेसिकली
बेसिकली आपको वीडियो केवाईसी के लिए बोला जाएगा। देखो वीडियो केवाईसी आपकी एसबीएम बैंक के थ्रू करी जाएगी, तो भाई हो सकता है कि आपको वीडियो केवाईसी में थोड़ा टाइम लग जाए। बेसिकली एसबीएम बैंक की तरफ से एक एजेंट आपके साथ कनेक्ट किया जाएगा। वो एजेंट सबसे पहले आपका पैन कार्ड वेरीफाई करेगा, उसके बाद आपको एक पेपर पे साइन करके उसको दिखाने पड़ेंगे और भाई हो सकता है कि वो छोटे मोटे तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले, तो आपको उन सबके जवाब देने पड़ेंगे। और जैसे आपकी वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाती है वैसे ही आपके पास ये थैंक यू का पेज आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप फाइनली देख सकते हो वीडियो केवाईसी वगैरह सब चीज वेरीफाई होने के बाद हमारे यहाँ पे कांग्रेचुलेशन करके मैसेज आ चुका है और बोला जा रहा है योर वर्चुअल कार्ड इज रेडी टू यूज, यानी कि दोस्तों अब इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आप इनकी ट्रांजेक्शन को इनेबल वगैरह करना चाहते हो तो उसको भी आप यहाँ से चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पे मैं फाइनली अब कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों ये था कंप्लीट प्रोसेस वन कार्ड मेटल कार्ड बनवाने का। और जैसे आपका क्रेडिट कार्ड बन जाता है आप इनके एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन हो जाना और एप्लीकेशन से ही आप अपने कार्ड को पूरी तरह से मैनेज भी कर सकते हो और उसको वहां से कंट्रोल भी कर सकते हो।